हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज का टॉपिक है वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि हमारे टेंस सब्जेक्ट के कारण चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स चेंज होती हैं और नॉन फाइनाइट नहीं होती। एग्जाम्पल फाइनाइट वर्ब्स की, he is playing cricket। अब लिख रहा हूं he is playing cricket। he is playing cricket, इधर playing और इस दोनों वर्ब है। he जो है वो है सब्जेक्ट, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पे इस और जो प्लेइंग को है वो दोनों फाइनाइट वर्ब है। मैं बताता हूँ कैसे। अब टेंस ये अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर है, इससे अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर लेकर जाएं तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप कहोगे यहाँ पे प्लेइंग तो चेंज हुआ ही नहीं, वॉज और इस चेंज हो गया, अब प्लेइंग कैसे चेंज हुआ। अगर हम इसके और एग्जांपल्स लें तो फिर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया, देखिए इधर सब्जेक्ट चेंज हो गया। ऐसे हर किसी एक के अंदर हो सकता है चेंज। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। ये जो है ये फाइनाइट वर्ब्स तो चेंज हो गई। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो चेंज नहीं होंगी। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये डोंट चेंज, ये चेंज नहीं होती हैं और ये इनके ऊपर सब्जेक्ट का टेंस का इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल दिखाता हूं। ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, इधर ही सब्जेक्ट है, क्रिकेट अगेन ऑब्जेक्ट और वॉन्ट्स ऑर्डर टू प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब है, वॉन्ट्स और प्ले वर्ब है। अब मैं दिखाता हूँ वॉन्ट्स। अब ही के साथ में वॉन्ट्स आया क्योंकि सिंगुलर था तो ऐसा आ गया। अगर आप इसके सब्जेक्ट चेंज कर दे सब्जेक्ट तो हो जाएगा दे वॉन्ट टू प्ले, दे वॉन्ट टू प्ले, वॉन्ट में डिफरेंस आया। अब इधर इसके टेंस में चेंज कर देते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में था, अब पास्ट टेंस में कर देंगे। दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट, इधर टू प्ले चेंज नहीं हुआ तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए। अब इधर आगे हम इसके अलग अलग अब पार्ट्स हो जाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के, जिसके अंदर कई बुक्स के अंदर सेम चैप्टर के अंदर ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स के चैप्टर के अंदर ही इसके टाइप्स और कईयों के अंदर अलग से गिवन है। आपको इसी के अंदर बता देता हूँ फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहले तो इन्फिनेटिव, दूसरा जिरंड,
और तीसरा पार्टिसिपल। डू यू रिमेम्बर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसके अंदर टू प्ले यूज किया गया था, टू प्ले, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब थे। और इधर टू प्ले, टू वर्ड से इसकी एक कॉमन फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको ये कहीं पे भी दिख जाए, कहीं पे भी, टू वांट टू प्ले, टू बाय, टू सेल, कहीं पे भी टू कुक, तो ये आप डायरेक्ट इंफिनिटिव बता सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दे देता हूँ कुछ आपको। जैसे मैंने एक तो वो दिया था, ही वांट टू प्ले क्रिकेट। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, माय मदर wants, my mother want to cook food। इधर टू आ गया, टू आ गया। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कुक की वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है ये, तो फिर इधर टू कुक एक इन्फिनेटिव है। और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे राम wants to sell his goods। राम अपना सामान बेचना चाहता है। wants इधर चेंज हो जाएगा, टू, टू आ गया। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेल की वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है ये, तो ये भी टू सेल भी एक इन्फिनेटिव है। अब मैं इरेज कर देता हूं। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब जिरेंट जो होता है उसके अंदर होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता है। और ये जो है ये एक नाउन की तरह होता है, नाउन की तरह ट्रीट होता है, ये नाउन की तरह ट्रीट होता है। नाउन कैसे होती है, कहाँ ढूंढ सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। तो कहीं पे भी अगर नाउन है, जैसे इधर he wants to play cricket, इधर he सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर जनरली वर्ब्स वाले नहीं होते हैं, ठीक है। इधर वर्ब्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, किसी भी वो जो है सब कोई भी वर्ड है उसके अंदर हो सकता है। जैसे कोई भी लेटर है उसके अंदर भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमेशा कंपलसरी नहीं होता है कि वर्ब ही हो, और कई बार वर्ब होते भी है। एग्जांपल देता हूँ, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग is a good hobby। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेल, इतना पार्ट अलग निकाल देते हैं। तो स्टोरी टेल ये एक कोई भी वर्ड है उसके अंदर लास्ट में आईएनजी जुड़ गया, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। और ये कैसे वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट में फर्स्ट में आ गया। अब मैं और एग्जांपल देता हूँ, इसी को रिवर्स करके देख देता हूँ। अ गुड हैबिट कैन बी स्टोरी टेलिंग, तो फिर ऐसे ये हो जाएगा। इसका एग्जांपल इधर नीचे लिख देता हूँ, आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। आपने पार्टिसिपल का तो नाम सुना ही होगा। पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं। जैसे ब्रेक के उस पार्टिसिपल जो है वर्ब थर्ड फॉर्म, वो पास्ट पार्टिसिपल वो है ब्रोकन। तो वैसे पार्टिसिपल टू टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रेजेंट,
प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। प्रेजेंट हमेशा आईएनजी के साथ में मिलेगा और पास्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो अब पार्टिसिपल जो होता है ना वो हमेशा एडजेक्टिव के फॉर्म में मिलता है। एडजेक्टिव मतलब वो नाउन के आसपास, नाउन या प्रोनाउन के आसपास मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एडजेक्टिव की तरह करेगा ये भी है। आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसके एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है, आप ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ब्स की फॉर्म जो कि आपको नाउन के जस्ट पीछे या आगे मिल जाएगी। जैसे ये नाउन है, इसके आगे या पीछे मिल जाएंगे जनरली और इन्हें पहचानने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोच रहे हो कि जिरंड और पार्टिसिपल दोनों में एक चीज कॉमन है, आईएनजी आईएनजी। तो अब इसके अंदर डिफरेंस कैसे निकाले? तो जिरंड जो है वो खुद नाउन है, तो मतलब वो सब्जेक्ट की जगह पे मिलेगा या ऑब्जेक्ट की जगह पे, और पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, तो मतलब वो नाउन या प्रोनाउन के आसपास मिलेगा और वो सेंटेंस के कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई भी डाउट है कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।